भागलपुर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर भर में विशेष अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुए इस चरणबद्ध अभियान के तहत प्रशासनिक टीमों ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में माइकिंग कर लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर न केवल सामान जब्त किया जाएगा बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। सुनिए एक आवश्यक सूचना। जिला प्रशासन भागलपुर नगर निगम अधिकारी द्वारा के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रोड किनारे या नाले के ऊपर अस्थायी एवं फुटकर विक्रेता आप अपना दुकान रोड किनारे एवं नाले पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हटा ले। ऐसा नहीं करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने शहर के 15 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया है, जहां रोजाना जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्हीं मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रोस्टर तैयार किया गया है और उसी के अनुसार संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज तिलकामांझी थाना क्षेत्र में यातायात डीएसपी संजय कुमार, सिटी मैनेजर असगर अली, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव एवं संबंधित थाना की पुलिस ने मिलकर अभियान को आगे बढ़ाया। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि चिन्हित मार्गों पर अभियान लगातार जारी रहेगा और कोई भी अतिक्रमणकारी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपके शहर में बार बार किसी न किसी चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग मूल्यांकन किए तो हम लोग पाया गया कि इस जाम में अतिक्रमण भी एक कारण है, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग चाहते हैं कि जो आसानी से हो सके और आवागमन बढ़िया से चालू हो सके। फर्स्ट फेज में ये काम किया जा रहा है। दूसरे फेज में यह होगा कि कुछ लोग जो अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। भरसक प्रयास यही किया जा रहा है कि आपके शहर को जो सुविधा मिला हुआ है उसका उपयोग सभी जनता करे और जाम से कुछ तो मुक्ति मिले। जितना बना हुआ है उतना तो चालू रहे। तो ये अभियान आपके भागलपुर शहर में लगातार चालू रहेगा। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ के साथ मजबूरी है, लेकिन वो वही धीरे धीरे अपना जगह ढूंढेंगे ही और अपने जगह पर जाएंगे। लेकिन आप हटवा के जाते हैं सर, फिर पुनः लग जाता है आधा घंटा 1 घंटा में। हाँ, ये माना जाता है कि हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराते हैं तो किसी भी चीज़ में ये देखा जाता है कि अगर हम 100 घर को या 100 जगह को खाली कराते हैं तो हो सकता है कि पहला बार में 40 व्यक्ति मान जाए, 60 व्यक्ति नहीं माने और वो 60 व्यक्ति दोबारा लगाएगा। तो पहला बार हटाया जा रहा है, दूसरा बार से आर्थिक दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड देंगे तो हो सकता है उसमें से फिर सुधार होगा। लेकिन ये किसी भी चीज़ का माना जाता है कि जब 100 आदमी में से 80 आदमी सही तरीके से चलना लगता है तो 20 आदमी खुद ब खुद सही तरीके से चलना लगता है। जब तक आपका 50 से एबव नहीं होगा सही तरीके के, तब तक वो नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा काम है इस चीज़ को चालू रखना। धीरे धीरे आपकी शहर में सभी लोग अपने आप मानने लगेंगे कि नहीं, जो हुआ है वो सही है। अभियान क्या लगातार जारी रहेगा सर? ये अभियान आपके भागलपुर शहर में जिस जगह पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, कल से उस जगह पर फाइन का स्कोप बढ़ेगा। क्योंकि हम जिसको हटा रहे हैं अगर वो दोबारा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उल्लंघन कर रहा है। कुछ बड़े दुकानदार हैं जो बड़ी बड़ी दुकानें, उनके सामने भी अतिक्रमण है क्या? उनके खिलाफ भी उसी सख्ती से कार्रवाई होगी? इसमें आपका चाहे वो छोटे दुकानदार हो या फुटपाती हो या बड़े बड़े दुकानदार हो, वो सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाएगा। उनके साथ भी वही होगा जो छोटे के साथ हो रहा है। यहाँ पर ना अमीर गरीब या बड़ा और छोटा का बात नहीं होगा। आज कहाँ पे चलाएं सर? आज आपके तिलकामांझी क्षेत्र में ये हटिया रोड जो है पूरा का पूरा वहाँ चलाया गया था। कल तो आप देखे थे कि उल्टा पुल से लेके अलीगंज पूरा हम लोग खाली भी कराए हैं। सरकार की मंशा भी है कि उसमें चौड़ी रोड हो और जब चौड़ी रोड बन जाएगा सरकार अपने पूरे ज़मीन में आवागमन चालू कर देंगे तो अपने आप रुक जाएगा। स्टेशन से लेके तातारपुर चौक तक भी। हाँ, अब फेज बाई फेज हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कल आपका लोहिया पुल के नीचे काम करें। जो लोहिया पुल अगर हमारा खाली हो जाता है तो स्टेशन की तरफ जो पुल पर से जो नीचे डिक्सन मोड़ आता है, मैं उसको अंदर से चालू कर सकूँ। जो नीचे से आवागमन चालू हो जाएगा
और एक प्लान और भी है, लोहिया पुल के जो चौक है वहाँ पर एक पोस्ट बनाने का, जहाँ पर पुलिस रह सके और उस बाज़ार को भी आवागमन चालू रखे। यह वर्षक धीरे धीरे प्रयास होगा। धीरे धीरे पहला फेज में हम मानते हैं कि 20% हम लोग सफल होंगे, दूसरा फेज में फिर 20% सफल होंगे, लेकिन लगातार अगर हम चालू रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी हमारा सहयोग ही करेंगे और सबको लगेगा कि एक अच्छा काम हुआ। अभियान के दौरान नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला। सड़क के किनारे अवैध तरीके से वाहन खड़ा करने वालों का भी मौके पर चालान काटा गया। वहीं नगर निगम की ओर से तिलका मांझी चौक सहित कई स्थानों पर माइकिंग करते हुए दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन मालिकों को चेताया गया कि वे स्वयं सड़क पर किए गए कब्जे को तुरंत हटा लें। नगर प्रबंधक असगर अली ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अगर दोबारा कब्जा पाया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जल्द ही भागलपुर स्टेशन से तातारपुर चौक तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार तातारपुर की बिस्किट वाली गली भी प्रशासन के रडार पर है, जहां पीसीसी सड़क पर दुकानदारों ने अवैध कब्जा जमा लिया है। सिटी मैनेजर ने सड़क की निर्धारित सीमा से बाहर बनाए गए शेड, रैक, देहली, ठेला खोमचा या नाली पर कब्जा पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की बात कही। ये अतिक्रमण जो ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा, सतत चलता रहेगा। जो लोगों ने लगा लिया है उस पर डबल फाइन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं और जिस स्तर का अतिक्रमण है उस स्तर का फाइन भी कर रहे हैं हम लोग। और आज भी हम लोगों ने हटिया रोड पे अतिक्रमण मुक्त कराया है और कुछ जगहों पर फाइन भी किया है। और ये लगातार अतिक्रमण ड्राइव चलता रहेगा, एकदम रूटीन के साथ चलता रहेगा। और हमें उम्मीद है कि 100% हम लोग जो है ना भागलपुर शहर को, भागलपुर स्मार्ट सिटी को हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? शहरवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त करने में हम लोग का सहयोग करें और आप भी सड़क के किनारे जाम ना लगाएं, सड़क पे जाम ना लगाएं और हम लोग जो अतिक्रमण ड्राइव चलाएं उसमें सहयोग करें। शहर को साफ बनाएं, शहर को सुंदर बनाएं और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाएं। जुर्माना की राशि क्या बढ़ाई जाएगी? डेफिनेटली जुर्माना की राशि आज जिस पर जुर्माना किया गया उसको जस्ट डबल कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो और ज़्यादा कर दिया जाएगा। जुर्माने की राशि दिन पर दिन बढ़ते रहेगा और जब तक कि वो अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि अतिक्रमण हटाओ महाअभियान इस बार भी शहर की तस्वीर बदल पाएगा या कुछ ही दिनों में हालात फिर पुराने ढर्रे पर लौट आएंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित समारोह के दौरान बीपीएससी टीआरई 2 के तहत 40 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा मौजूद रहे। तीनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सभी नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वे नियुक्ति पत्र पाकर नवनियुक्त शिक्षक काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 सालों से जिस पल का वे इंतजार कर रहे थे, आज वह इंतजार खत्म हो गया। कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नए शिक्षकों ने बिहार सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि धैर्य के साथ दृढ़ संकल्प हो तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इसी संदेश को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। 94 अभ्यर्थी अनुशंसित थे, उन लोगों को काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग में 49 हमारे अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 9 कुछ संदेहास्पद थे जिनका कि कुछ एरर था नाम में, पिता के नाम में। उनको छोड़ के बाकी 40 का भी वितरण डीएम सर डीडीसी के स्तर से कर दिया गया है। इन सभी लोग को शुभकामनाएं दी गई कि आप स्कूल में जाकर अच्छे से पठन पाठन कार्य कराएंगे। बस यही कार्यक्रम था। आइएगा, पढ़ाइएगा। नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब बच्चे लोगों के पास जाएंगे, 2 साल का इंतजार था, अब जाके खत्म हुआ। अब जाएंगे अपने स्कूल में, बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और अपने इस नियुक्ति पत्र के लिए अपने डीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके जरिए ये हमें प्राप्त हुआ। और फिर बाकी सारे हमारे साथी जितने जुड़े हुए थे इस चीज़ में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लंबे अंतराल जी, 2 साल के बाद आज जाके ये खुशी प्राप्त हुई है हम लोगों को। अच्छा, आज जाके जी बहुत खुशी मिल रही है। परिवार का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? बिहार सरकार को क्या कहिए? बिहार सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे
कि लेट ही सही पर उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा और अब जाके ये नियुक्ति पत्र उन्होंने हम लोग को दिया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नूरी परवीन है और मैं अभी आज बहुत खुश हूँ ये लेटर लेके। भागलपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सीधा असर अब रेलवे परिचालन पर पड़ रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं भागलपुर होकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों का संचालन भी बाधित है। दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मालदा डिवीजन के पीआरओ रासाराज माझी ने बताया कि मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। 1/12/25 से 23/2/26 तक 15619 गया कामाख्या वीकली एक्सप्रेस 2/12/25 से 24/2/26 तक। उसके बाद 14004 न्यू दिल्ली मालदा एक्सप्रेस 4/12/25 से 26/12/26 तक। 14003 मालदा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस 6/12/25 से 28/2/26 तक। 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 3/12, 10/12, 17/12, 24/12, 31/12, 7/1/26, 14/1/26, 21/1/26, 28/1/26, 4/2/26, 11/2/26, 18/2/26, 25/2/26 और 22405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस 4/12/25, 11/12/25, 18/12/25, 25/12/25, 1/12/26, 8/1/26, 15/1/26, 22/1/26, 29/1/26, 5/2/26, 12/2/26, 19/2/26 और 26/2/26 तक रद्द किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट स्थिति अवश्य जांच लें। भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह खलीफाबाग के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भ्रमण किया, जहां संस्था के संस्थापक इंजीनियर अब्दुल कादिर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मौलाना ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। मौलाना सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल कादिर ने मदरसों के छात्रों के लिए ऐसा अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार किया है जिसके माध्यम से मदरसों के फारिग छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की तरक्की में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर की सेवाओं की रोशनी केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल रही है। वहीं मौलाना ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने वक्फ के जिम्मेदारों से अपील की कि 5 दिसंबर से पहले अपनी सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। उन्होंने बताया कि बिहार की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति खानकाह पीर दमड़िया शाह खलीफाबाग में स्थित शाह मार्केट है, जहां लगभग 1150 दुकानें हैं, जिनसे 7000 से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्फ मैनेजमेंट का प्रथम पुरस्कार भी खानकाए पीर दमड़िया शाह को प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि वक्फ की आय से कई प्रकार की फलाही गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें शिक्षा व्यवस्था, कम्बल वितरण, रोटी बैंक, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था और जरूरतमंदों की सहायता शामिल है। सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने खेद व्यक्त किया कि वक्फ की इन सेवाओं को अब तक देश के अन्य समुदाय के सामने ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।
फखरे आलम हसन ने बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन द्वारा कर्नाटक में किए जा रहे सामाजिक और फलाही कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी, शिक्षा, पालन पोषण और सूद की बुराई से मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह फाउंडेशन बेहद प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मस्जिदों को केंद्र बनाकर फलाही कार्यों की एक मजबूत व्यवस्था पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि समाज में मौजूद सामाजिक बीमारियों को दूर करने के लिए सामूहिक संघर्ष होना चाहिए और मस्जिदों के जिम्मेदारों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मौके पर सैयद शाह इकबाल उर्फ मीरन शाह, मौलाना सैयद यूनुस हुसैनी सहित कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद थे। बता दें कि भागलपुर का खानकाह पीर दमड़िया 15वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थान है। ये वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 से जुड़ा है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यह स्थान इस्लामिक विरासत और सूफी आध्यात्मिकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बीदर की इस सरजमीन से, जो कि इल्म और अदब का शहर है और अपने आप में एक सुनहरी तारीख रखता है, और मौजूदा दौर में जनाब अब्दुल कदीर साहब दामद बरकातहुम के ज़रिए से जो इल्मी मीरास की तकसीम पूरे मुल्क में हो रही है और एक ऐसी शम्मा रोशन हुई है जिसकी रोशनी से पूरा मुल्क मुनव्वर हो रहा है, बल्कि बैरून ममालिक भी इसकी रोशनी पहुंच रही है। उस सेंटर से, उस मरकज से मैं तमाम हिंदुस्तान में उन तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ जो कहीं ना कहीं औकाफ की जायदाद से मुताल्लिक जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, सेक्रेटरीज हैं, मेंबरान हैं, वो पूरी फिक्रमंदी के साथ, पूरे इन्हिमात के साथ, तरकीज़ के साथ, तरजीहात देते हुए तमाम अपनी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर इंडोर्स करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए रात दिन एक कर दें। 5 दिसंबर तक वक्त बचा हुआ है, जो बहुत कम वक्त है। आगे अल्लाह बेहतर जाने वक्त बढ़ता है या ना बढ़ता है। हमें इसी के अंदर इंशाअल्लाह तमाम काम को अंजाम देना है। इसलिए ये औकाफ हमारे असलाफ की वो मीरास है जो अवामुन्नास के लिए और लोगों के रिफाही काम के लिए इन्हें वक्फ किया गया था। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे सामने उम्मीद पोर्टल पर इसे रजिस्टर्ड करना ये हमारा फरीज़ा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारे ऊपर ये काम ज़रूरी है और लाजिम है, लिहाजा पूरे इन्हिमाक के साथ हम इस काम को अंजाम दें, ये हमारी गुजारिश है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कोस्कीनाथ झा लेन चंपानगर में सोमवार को व्यायाम कला केंद्र का शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, विशिष्ट अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलसचिव डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, अभिजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय भागलपुर LIC जयनंदन कुमार, विक्रय प्रबंधक भागलपुर मंडल LIC सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने BKK के संस्थापक JS चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण फीता काटकर किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अतिथियों का स्वागत संजय कुमार झा उर्फ बंटू झा ने किया, जबकि विषय प्रवेश परिमल ठाकुर ने कराया। मंच संचालन अभिरल झा और मंजीत झा ने किया। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेसर संजय के कागजों से बनी फूल की प्रस्तुति को लोगों ने खूब सराहा। स्वागत भाषण में बंटू झा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि BKK का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत ही सुखद क्षण है।